हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्क्रिप्ट। सो दिस इज अवर रिवीजन वीडियो नंबर 3 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हाउ टू फाइंड कॉमन टर्म्स बिटवीन टू एपीज रिवाइज करेंगे। तो जैसे दो एपी अगर दी हुई हैं कि एक एपी दी हुई है 1, 4, 7 और एक एपी कुछ 2, 5, 8 ऐसे करके दो एपी सीरीज दी हुई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। उसमें कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है हमें निकालने होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सीरीज का कॉमन टर्म और सेकंड सीरीज का कॉमन टर्म नॉर्मली विजिबल होगा आपको एग्जाम में। मतलब अगर आप 10 से 11 टर्म लिखोगे या 6 से 7 टर्म लिखोगे, 2, 5, 8 ऐसे करके 7, 8 टर्म्स लिखोगे, दूसरी सीरीज के 7, 8 टर्म्स लिखोगे तो यू विल गेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म आपको मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जैसे फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस 3 है, सेकंड सीरीज का लेट करो कॉमन डिफरेंस 2 है, तो जो जो न्यू सीरीज बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस विल बी एलसीएम ऑफ दीज टू सीरीज। 3 और 2 का अगर एलसीएम लोगे तो दैट विल बी 6, तो एलसीएम ऑफ न्यू सीरीज हमारा मिल जाएगा। तो पहला टर्म हमें मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब लास्ट टर्म क्या होगा? लेट करो फर्स्ट सीरीज हमारी 400 तक गई है, सेकंड सीरीज 500 तक गई है, तो लास्ट कॉमन टर्म मैक्सिमम क्या हो सकता है दोनों सीरीज का? दैट कुड बी 400, क्योंकि पहली सीरीज तो 400 के बाद है ही नहीं, तो लास्ट कॉमन टर्म विल बी 400। तो हम कहेंगे ये लास्ट कॉमन टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है दोनों सीरीज में 400 आए ना सेकंड सीरीज में। तो हम मैक्सिमम देखते हैं कि लास्ट कॉमन टर्म क्या हो सकता है। 400 हो सकता है। हमें लास्ट कॉमन टर्म मिला, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है न्यू सीरीज का, तो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। जैसे लेट करो n की वैल्यू फ्रैक्शन आ गई, n की वैल्यू 23.9 आ गई, तो हमें पता चल जाएगा कि यार मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन टर्म 23.9 हो सकते हैं। पर 23.9 कैसे हो जाएंगे? उससे कम, मतलब 23 कॉमन टर्म्स विल बी देयर। चाहे तुम्हारा 23.1 आए, चाहे 23.9 आए, चाहे 23.999 आए, हमारे नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितने होंगे? 23, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है कि यहां तक जा सकती है इनकी वैल्यू। अगर 24 आई तो 24, ये नहीं कि अप्रॉक्स कर दो। अगर 23.9 आए तो 23 हमारे साथ। दैट इज द वे कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। दो नंबर ऑफ सीरीज हो या 3 सीरीज हो, अगर लेट करो बाई चांस, वैसे होगा नहीं, बाई चांस आपका फर्स्ट कॉमन टर्म विजिबल नहीं है, तो आप क्या करते हो? हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कशन किया कि हम एक्स टर्म निकालते हैं पहली सीरीज का, टीएक्स निकालेंगे a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी, वाइथ टर्म सेकंड सीरीज का, फिर tx इज इक्वल टू टी वाई करके हम लोग फर्स्ट कॉमन टर्म निकाल लेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x एंड y विच इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है जी। इस तरह से हम लोग कॉमन टर्म्स दो एपी सीरीज के निकालते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, उसको सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए उसका आंसर। और इस तरह का क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार कैट में ऑलरेडी बन चुका है और देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह का क्वेश्चन आपकी कैट में आए। थैंक्स एंड हैप्पी।